कहती भाभी भाभी उठो उठो, देखो कितना सुंदर बालक हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तब यशोदा जी जगती है, देखती है, आह कितना सुंदर बालक, कैसा कोमल, और दुग्ध भी चल रहा है उधर से। तो वर्णन है कैसा लग रहा था यशोदा जी को वो बालक, कैसा है, न कथम भूता न कर्दमम एवा श्यामामृत महोदधि मथन समुद्भूता नवलित पिंडम एवा, मानो नवलित पिंड है, नवलित पिंड जैसा बालक, इतना कोमल, इतना चिकना, इतना सुंदर। नवलित पिंड तो सफेद होगा ना, तो क्या कहते हैं कवि, नहीं, श्यामामृत महोदधि मथन समुद्र भिन्न, श्याम रंग का जो महासागर है, उस महासागर मंथन से तो श्याम वर्ण का ही मक्खन निकलेगा। ये श्यामामृत महोदधि में श्याम वर्ण का अमृत महोदधि, सागर को मंथन किया करके नवलित निकला, वो नवलित पिंड है। या मानो श्री कृष्ण काला, अद्भुत। या नहीं तो असुगंधी देखकर मां को लाने नहीं, कस्तूरी करदम एवं, मानो कस्तूरी का ही एक गोला, अद्भुत कस्तूरी से बनाया गया। फिर मां सोचती है नहीं, मृग मद रस में चेकितम, मृग मद रस में चकितम पय फेन शकलम इवा, नहीं नहीं, ये तो दुग्ध का फेन, फेन कितना हल्का होगा, फेन का, मलाई का बना हुआ बेटा, इतना हल्का, इतना कोमल, उस मलाई में क्या लग गया, मृग मद रस, इसलिए श्याम की हो गई मलाई। एक बार का कस्तूरी का बना है, तो एक बार कहा मक्खन जैसा है, फिर कहानी मलाई है। तो सुकुमार तनु, इतना सुकुमार, इतना सुंदर है, तो माँ अपनी गोद में लेने में भय खा रही, कहीं चोट नहीं लग जाए। भाई दूध का जो मलाई कितना हल्का होता है ना, कहीं चोट नहीं लग जाए, नवनीत से भी हल्का कोमल। तो माँ गोद में न लेकर यशोदा जी स्वयं जो है झुक करके दूध पिला रही है, गोदी में नहीं दिया, झुक करके दूध धारा बह रही है, तो बाल कृष्ण लाल के मुख में लगाकर पिला रही है। इतने में धाई आ गई, धाई कहती है, अरे रानी तुम क्या कर रही हो, गोदी में लो बालक को, विपत्ति भय खा रही हो। अरे सद्दो जात पुत्र को कैसे गोदी में लिया जाता है हम सिखाते हैं। तो ब्रजपुर पुरंदरी भी रभिता, ये सब ब्रजपुर की नारियां आ गई, आ करके श्री कृष्ण को गोद में धर देती है। देखो सत्यजात बालक एवं अंक ध्रियते, इस प्रकार अंक में लिया जाता है, सिखाया। तब यशोदा जी अंक में लिया और दूध पिलाने लगी। एक एक करके माताएं आने लगी, दौरानी जेठानियां आ गई, नंद आई, और भी माताएं आने लगी, गोपियां भी हो रही। प्रातः काल है समय, नवमी का दिन प्रातः काल, नंद बाबा उसमें गौशाला गए हुए दुग्ध दोहन में। तब उपनंद की व्यक्ति कहती, तुम अरे बाबा को ही मालूम ही ना है, बाबा के पास समाचार भेजना चाहिए ना, उनको मालूम पड़े कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो तुंगी एक ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मणी को बुलाया, वो भी सधवा पुत्रवती। जैसा समाचार होगा ना, समाचार देने वाला पात्र भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति की सूचना देनी है, इसलिए कोई पुत्रवती ब्राह्मणी सधवा बुलाया, तुम जाओ बाबा को समाचार दो। और हाथ में क्या लेके जाओगी, शुभ समाचार है ना, हाथ में सोने की थाल लो, सोने का थाल, उसमें दही रखो, अक्षत रखो, श्रीफल रखो, हल्दी दूब, ये सब शुभ चिन्ह है। हल्दी दूब चावल दही आदि से सजा कर दिया। अब जाओ, एक पीला वस्त्र से ढक दिया, इसको लेके जाओ गौशाला।
तो सोने का थाल शुभ सामग्री भर करके पीले वस्त्र से ढक करके हाथ में लेकर ब्राह्मणी आई। बोले महाराज नंद बाबा की जय हो, बाबा की बधाई हो, बधाई हो। क्या क्या बधाई है? बोले आप पादुर्भूत आनंद आनंद, पादुर्भूत आनंद आनंद। संस्कृत में है कि आपका आनंद प्राप्त हुआ है, आपका आनंद प्राप्त हुआ है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। तो पादुर्भूत आनंद आनंद यानी आपका आनंद प्राप्त, आपका पुत्र हुआ। सुनकर एकदम से बेहाल हो गए, आंसू बहने लगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे अत्यधिक आनंद से जो होता है, अपार आनंद से विवश हो गए, बस गिरने ही वाले थे। आनंद से बेहोशी हालत में आ रहे थे, गिरने ही वाले। उपनंद जी ने पकड़ और ग्वाल बाल थे पकड़े। अरे तुम इतने बेहाल हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बोले भैया जीवन में सबसे सुंदर मंगलमय समाचार इस देवी ने दिया है। इससे बढ़कर कोई शुभ समाचार है जीवन में? भगवत प्राप्ति से बढ़कर भगवान पुत्र के रूप में, इससे बढ़कर कोई शुभ समाचार जीवन में नहीं हो सकता। ऐसा शुभ समाचार देने वाले इनको आप मुंह मांगे वर दो, दान दो। तो बनंद जी ने कहा ठीक है मैं दान देता हूं। बोले भैया जी यहाँ जितनी गायें हैं दुग्धवती, सब गायें इसके घर पहुंचा दी जाए। तो ब्राह्मण ने से कहा देखो देवी ये जितनी गायें हैं दूध देने वाली सब आपके घर, आपके लिए दान हो गया। और पहुंचाते हुए हम पहुंचा देंगे और भी दान आपको दिया जाएगा। सोने रत्न हीरे मोती पता नहीं क्या क्या दान दिया। को नंद बाबा जैसे उदार कोई था ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। इसके बाद नंद बाबा स्नान किए कि राजा नंद बाबा बड़े उदार थे। पुत्र जन्म होने पर उनका हृदय में विलक्षण आनंद उत्पन्न हुआ, आनंद से हृदय भर गया। फिर स्नान किया, पवित्र हुआ, सज धज करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके पुरोहितों को बुलाया कि पुरोहित के बिना कोई काम नहीं होता। हर काम में हमें पुरोहित चाहिए। पुरोहित का मतलब पूरो अग्रे हिततया वर्तते, यह सब पुरोहित जो अग्रे सामने हित करे। कभी पुरोहित यजमान का हित करेगा क्या? ब्राह्मण कभी अहित नहीं करता यजमान। तो पूर्व अग्र में जो हित करे वो पुरोहित। हर काम में पुरोहित को बुलाते जरूर। ब्राह्मण आए, बड़े भाई मित्र सबके साथ जाए, बाप मित्र के साथ सज गए पुत्र दर्शन करने। विस्तार से वर्णन है, जितना रस लीजिए कम है। यहाँ तो केवल बाल लीला का ही 7 दिन आस्वादन हो रहा है। केवल बाल लीला 2 दिन तो गए केवल भूमिका में और गर्भ स्तुति आदि में। और कृष्ण जन्म जो लीला है गोपाल चंपारण वृंदावन चंपूर भागवत जी में टीकाओं में जो रस है हमारे 5 दिन में कम हो गए। पूरा वर्णन किया। तब नंद बाबा सबको लेकर के सती का घर पहुंचते हैं। सती का गृह यशोदा जी बैठी हैं गोद में लेकर और भगवानी जेठानी सब लोग है ही। अब पहले षष्ठी वाचन हुआ, पुत्र का जात कर्म निष्पन्न हुआ कि वाचयित्वा शस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। तो ब्राह्मणों को बुलवा कर षष्ठी वाचन अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई करके शुद्ध हो गए। आप कहेंगे पुत्र जन्म हुआ कैसे जात संस्कार हो गया? एक ही दिन में संभव है उसका वर्णन ग्रंथों में है। ब्रह्मा ने देखा कि आप पुत्र
कि नाभि में एक मृणाल होती है, डंडी नाड़ी होती है ना। सोच इसलिए होता है कि नाड़ी है, वो नाड़ जब तक नहीं कटेगी शुद्धि नहीं होती। तब ब्राह्मण ने कहा, बाबा आपके पुत्र की नाभि में नाड़ है ही नहीं, वो तो कमल ही कमल है। नाभि कमल, कमलों से बना है, 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, 8 कमल बता, 2 नेत्र कमल, मुख कमल, नाभि कमल, 4 हस्त कमल, 2 चरण गए, 8 कमल ही कमल। देखो तो इसलिए नार का छेदन होगा नहीं तो अशुद्धि नहीं। अब आज शुद्ध हो गए, षष्ठी वाचन पूजन के पश्चात बाबा शुद्ध हो गए, अब खुद दान दीजिए। तो पहले पुत्र का मुख दर्शन तो कर लूं। तो बाबा शुद्धिका के लिए आए। हरि जय जय श्री राधे। आकर पुत्र का दर्शन करेंगे। उतने में वो जेठानी दोनों और भी गोपियां जो बड़ी बूढ़ी हैं, पुत्र के मुख को ढक दिया। तो ये सब सामने खड़ी हो गई और कहा, महाराज ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे क्या? पुत्र का मुख दर्शन करना है तो पहले मुंह दिखाई हमको दो, हमको पहले भेद दो। बाहर दो, बोला क्या दोगे? वचन दो तब हम दिखाएंगे, पुत्र का मुख दर्शन तब कराएंगे। नंद बाबा बोले, आप क्या मांग रही हो? आप जो मांगो, मुंह मांगा दान। भगवत दर्शन के लिए कुछ भी दे सकते भक्त, सब कुछ लुटा सकते हैं। बोला मैं पुत्र दर्शन के लिए सब कुछ लुटा सकता हूँ। तो मुझे तो 9 लाख हार चाहिए। बोला बिल्कुल, मुझे कुंडल चाहिए, मुझे करधनी चाहिए सोने की अवश्य, मुझे कंगन चाहिए, मुझे पायजेब चाहिए। बाबा सबको वचन देते हैं, तुरंत आदेश भी देते दिया जाए। तब उन्होंने रास्ता छोड़ा और गोपाठ के बाद कृष्णलाल के ऊपर से वो पीला रंग का वस्त्र हटाया, एकदम दर्शन करके बाबा भी बोलो बाल कृष्णलाल की जय। बाबा भी बोलो, ऐसा सुंदर सुंदरतम, ऐसा सुंदर त्रिलोकी में अखिल ब्रह्मांड भुवनों में कहीं नहीं सुंदरतम रूप का दर्शन कर दो। कैसे दिव्य नेत्र बड़े बड़े, देखो नाक इसकी, कपोल देखो, कान देखो, ललाट देखो, कंठ देखो, भुजा देखो। एक एक अंग देखते बाबा उसमें डूब जाते। कितने सुंदर चरण, कमल की भांति दोनों चरण है, अंगुलियां एक एक अंग देख रहे, दोनों नेत्र से आंसू की वर्षा हो रही। फिर यशोदा मैया कहती है, जेठानी से महाराज की गोद में भी दिया जाए। तब महाराज की गोद में चुनंदाई आकर के देती है। जैसे गोद में बालक मिला, बालक को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति का यही तो सब कुछ है। आनंद से एकदम सराबोर हो गए, रोमांच हुआ, अश्रु कंप रोमांच आदि विकारों से विभूषित हो गए। और जैसे यशोदा जी को पता चला कि नंद बाबा की गोद में बालक को दे दिया गया, अच्छा दे दिया गया, और यशोदा जी भी आनंद से अभिभूत हो गई। जिनका बेटा उनको मिल गए, यशोदा जी रोने लगे। ऐसे ऐसा मार्मिक वर्णन संस्कृत काव्यों में है। उसमें कैसी दशा यशोदा जी की, कैसी नंद, ये दृश्य देखकर ग्वाल बाल गोपी सब भी हो जाते। तो दर्शन करके मस्तक को शून्य करके आशीर्वाद देकर फिर भेज दिया। अब देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी। बाबा ने कह दिया, गोपुरम में बड़ी बड़ी जो नगारे बड़े बड़े है ना, नगारे बजाओ। नगारे बजाने से पूरा गोकुल जो है सुन जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा। और नगारे में यही आवाज आनी चाहिए, क्या? पादुर्भूत नंदानंद, पादुर्भूत नंदानंद। गोपुर में ऊपर
जो कमरा है, कक्षा है, वहां बड़े बड़े नगारे बजाने लगे बात का, और ये आवाज पूरी गोकुल में पहुंच गई। पादुभूत नंदानंद, पादुभूत नंदानंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की। सुनकर दौड़ दौड़ के सब आ रहे हैं। आज गोप सब सज धज के आ रहे हैं, गोपी सज धज के आ रही है। कैसे आ रही है उसका भी कितना वर्णन है। ये ग्वाल गोप सुंदर धोती कांच करके, दुपट्टा ओढ़ करके, पागड़ी बांध करके, साफा बांध करके, हाथ में लकुटी छड़ी लेकर, छड़ी भी सोने से मड़ी हुई छड़ी लेकर के, और दूध दही कंधे पे एक बांक जैसा होता बांस का, उसमें दोनों तरफ घरों में दूध दही भर करके ये कंधे में लटकाया। जैसे आप देखते ना सावन में कामर, तो कामर में दोनों तरफ दूध दही लेकर के सब आ रहे हैं गोप लोग सज धज के। एक हाथ में छड़ी भी है। और गोपियां बोले हम तो आज तक नए वस्त्र आभूषण नहीं धारण किए, क्योंकि जसोदा जी का बेटा उस दुख के कारण आज हम बक्से से खूब निकालेंगे वस्त्रों को। और गोपियां बक्से में बंद नए नए वस्त्रों को, आभूषणों को निकाल करके सज रही है। रोहिणी कहते मुझे भी आज शामिल होना पड़ेगा, जबकि प्रोषित भर्तिका उस सब में शामिल नहीं होती है, प्रोषित भर्तिका नहीं होती, क्योंकि हमारे पति जेल में कारागार में, हम कैसे उस सब में शामिल हो, हम कैसे सज धज के जाए। पर बोले नहीं, यहाँ विशेष विधि काम दे। सामान्य विशेष दो विधि होती है, सामान्य विशेष और विशेष विधि बलवान, ये न्याय है। तो यहाँ विशेष विधि नंद बाबा का, जसोदा बहन का पुत्र। अगर मैं शामिल नहीं होती तो जीवन में कलंक, तो मुझे आज जाना जरूर है। कुछ भी हो, भजन के लिए जाना चाहिए, भगवत दर्शन के लिए, उसमें कोई सामान्य विधि काम नहीं करेगी। हम तो जाएंगे। तो रोहिणी मैया भी सज धज करके आ रही है, सब सज धज के, सुंदर सुंदर साड़ी पहन कर, कोई लहंगा पहन करके, हाथ में चूड़ियां, चरण में नूपुर है, करधुनी, कंगन आदि पहन कर सज के सब आ रही है। और सबके हाथ में सोने की थाली है, उसमें दही, अक्षत, दूब, हल्दी आदि लेकर, तो दही, दूध, घी, नवनीत आदि लेकर सब आ रही है। और मार्ग में आते समय उन घरों में टक्कर लगकर कितने घरे फूट गए और दही दूध की कीच बन गई महाराज। समूचा मार्ग गोकुल का एकदम चिकना हो गया, दही दूध से कीच बन गई। ये सब गाते हुए आ रहे हैं। इधर नंद बाबा शांत ब्राह्मण जो आए हैं उनको दान दे रहे हैं। धनुनाम युते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तेरा तिरसत्तरत्नौघो सात कुंभांबर प्रदान। नंद बाबा ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके 2 लाख गाय दान की नियुक्ति दे। 2 लाख पर गोस्वामी महाराज कहते नहीं, 20 लाख। 10 लाख में एक नियुक्त होता है, 2 नियुक्त मतलब 20 लाख गाय दान की। 2 करोड़ होगा तो 20 लाख दे सकते हैं दशांश, तो करोड़ों गैया थी, 2 करोड़ 20 लाख गाय दान की, वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके और रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढक करके तिल के साथ साथ पहाड़ दान किए। अन्न वस्त्र हीरे मोती क्या दान कर रहे, लुटा रहे हैं, दान नहीं लुटा रहे। सब गा रहे हैं, आ गए बड़े बड़े गाने वाले, बजाने वाले, भाट, नट आदि, गायक, वादक, नर्तक, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है। आनंद बाबा भीतर जाते कोषागार में और अपने दुपट्टा में जितना आता मणि मान हीरे मोती उठाते और यूं लुटा देते। इस प्रकार दान चल रहा है, लुटाना चल रहा है। गोपियां आने लगी, गोप आने लगे धीरे धीरे।
और गोपियां जाती है यशोदा जी के यहाँ, बालक का दर्शन करती है और आशीर्वाद देती है। ब्रज में तो आशीर्वाद मिले, अन्य धामों में भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, पर ब्रजवासी ठाकुर को आशीर्वाद देवे। ठाकुर जय हो मतलब क्या है? ये आशीर्वाद। जय 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 हो मतलब आपकी जय हो, सदा ही जय हो, ये आशीर्वाद ही है। ये ब्रज की परंपरा है। जय 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 हो। वाह। तो गोप्या सुमेष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबर पथिशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं शबलया व्रजते विरेजूर व्यालोल कुंडल पयोधर हास शोभा। सुखदेव जी भी आनंद से वर्णन कर रहे हैं, वो भी आनंद में सराबोर हो रहे हैं। देखो गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने का हार क्या सुंदर जगमगा रहे थे। वे बड़े बड़े सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे और मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूलों की वर्षा हुई और फूलों से मार्ग लद गए, ढक गया। हाथ में जराऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे, उनके कानों में कुंडल पयोधर हाल हिल रहे थे। अपूर्व गोपियों की शोभा का वर्णन किया। गोपियां आकर के क्या कर रही? गोपाल को आशीर्वाद दे रही। ताशीष प्रयुंजाना शिरम पाहित बालके हरिद्राश्चूर्ण तैलादि सिंचन्तो जनमुच्चतु। देखो राजन, ता गोप्य आशीष आशीर्वाद प्रजुंजाना दे रही बालक, क्या आशीर्वाद? चिरम पाहिति बालक, ये बालक तुम चिरजीवी हो और बड़े होकर वृक्ष का पालन करो, यही आशा हम रखते हैं। इस प्रकार धान दूब आदि बालक के ऊपर छिड़काव करते ही अक्षर हल्दी लगा देते और फिर आपस में एक दूसरे के गाल में दही हल्दी लगा, मलाई दही हल्दी एक दूसरे के गाल में लगा रहे, कोई किसी के माथे पर डाल रहे हैं और हाथ पकड़ करके मंडली बद्ध होकर के गोपियां नाच रही, गा रही है। उधर ग्वाल वाल अलग नाच रहे हैं। बड़े बड़े घड़े में सब दही दूध लाए थे ना, तो नाच रहे हैं, घड़े उठा करके नंद बाबा के ऊपर डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। दही दूध की किच बज गई, क्या अद्भुत आनंद है। एक जगह वर्णन आया कि ये नाले सारे बंद कर दी, नालियां बंद कर दी गई और जितने दही दूध डालते गए तो आंगन भर गया, इतना हो गया, दही दूध का सागर बन गया। मानो नंद बाबा को खींच लिया सालों ने, यशोदेवादि नंद बाबा के भाइयों ने और मित्रों ने खींच करके बीच में ले आए। तो इतने दही दूध का जल जमा हुआ तो उसमें लाया और पकड़ करके कमर में बोलता ना दुपट्टा को बांध करके कमर में, एक और मित्रगण एक और शाला, ये दोनों मिलकर मंथन करते। आज इतना आनंद है, नंद बाबा तो खेला भाजम यानी खेल का पात्र बन गए हैं। अपूर्व ग्वालवा नंद बाबा को लेकर खेल रहे हैं। नंद बाबा मानो मथानी बने हैं और ये बना सागर की नाव दुपट्टा बना। असुर दानवों ने जिस प्रकार मंथन किया, या मित्र और शालक साले ये मंथन कर रहे हैं, क्या आनंद ना। यहाँ संस्कृत में सुंदर सुंदर पद है, गोपियों का गान का। गोपियां गा रही, अजनी यशोदा निशिशुत सारम, अजनी यशोदा निशिशुत सारम, इति महिलाली भीताई अगारम, इति महिलाली रितातदकारम, संभ्रम विरचित बहुविध वेशम, अतिमाल्यजब पूरित देशम, चलमणि कुंडलम बलित कपोलम, चलमणि कुंडलम बलित कपोलम, अपरिकलित तदंश निचोलम, अजनी यशोदा निशिशुत सारम,
इति महिला निर्ता तदकारम, इति महिला निर्ता तदकारम। चित्र उच्छलित छवि चपलाहारम, चित्र वसन वसन रसनाभम, चित्र वसन वसन रसनाभम। अजनीय सुधा निशिसुतसारम, इति महिला नीरिता तदकारम। पाहि चिरं ब्रजराज कुमार, अस्मान अत्र शिशु सुकुमार। द्रुततर वृद्धि समृद्धि गतेन, संभवताद् भवता विमतेन। स्पृहयामस्ते हसित मुखाय, अंगन संगत लिंग सुखाय। पाहि चिरं ब्रजराज कुमार, अस्मान अत्र शिशु सुकुमार। पाहि चिरं ब्रजराज कुमार, अस्मान अत्र शिशु सुकुमार। ये गोपियां गा रही है कि ब्रजराज कुमार पाहि चिरम, आप चित्काल हमारा पालन करें, और आप वरिष्ठ कुमार हैं, आप जल्दी बढ़े। द्रुततर वृद्धि समृद्धि गतेन, जल्दी बढ़े और वृद्धि प्राप्त करें। संभवता, हम आशीर्वाद देती हैं आपका मंगल हो। हम तो देखना चाहते हैं हसित मुखाय स्पृहयामस्ते, आपका जो हर्ष मुख हम देखना चाहती है। आप अंगन में खेलोगे, रिंगन यानी घुटने के बल पे चलोगे, वो लीला कब करोगे। इस प्रकार अभिलाषा व्यक्त करती हुई गोपियां गा रही हैं, ग्वाल बाल गा रहे हैं। आनंद से दही दूध एक दूसरे को ऊपर डाल रहे हैं। आनंद बाबा खूब दान कर रहे हैं। अब आनंद देंगे हमारे पूज्य श्री पाठक जी आए हैं, नंद महोत्सव के बधाई गाएंगे। आप बधाई का आनंद ले। समय अधिक नहीं रहा है तो एक दो पद बधाई सुनाएंगे, आपको आनंद रस देंगे। तो बोलिए बाल कृष्ण लाल की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, नंद नंद